नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ है और नरेंद्र मोदी को इस तरह से हाथों हाथ लिया जा रहा है अमेरिका में कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। मोदी जी गए चाइना के पेट पे लात मारना और कोई इमेजिन नहीं कर सकता था एक चाय वाला ऐसी बातें करके ऐसी चीजों के बारे में बात करेगा, वो भी अमेरिका में बैठकर। ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है अमेरिका और इंडिया की, इसमें आप कैसे देखते हैं सुमित साहब? ये हाउ मच दिस इज वरिंग फॉर चाइना? तो आई वुड से चाइना 2019 में मच स्ट्रॉन्गर था आज की बदले। आज इनकी हालत बहुत खराब है, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल हिली पड़ी। हम लड़ रहे हैं और भारत ऊपर जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट हुई और उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो यूएस कांग्रेस को यहाँ पर संबोधित किया और तकरीबन 15 से 16 बार स्टैंडिंग ओवेशन और तकरीबन 70 से ज्यादा बार अप्लॉज मिला, मतलब तालियों की गड़गड़ाहट बजी। ये सारी चीजें पूरी दुनिया के अंदर इसको नॉर्मली एक्सेप्ट किया जाए, क्रिटिसाइज किया जाए, ये एक्सेप्टेंस है मतलब इंडिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर माहौल कुछ अलग ही होता है। यहाँ पर बात हो रही है कि 75 सालों के बाद पाकिस्तान ये ट्राई कर रहा है फ्रांस में जाकर कि भाई हमारा जो कर्जा है वो माफ हो जाए, और दूसरी तरफ इंडिया है जो अलग अलग डील्स कर रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील कर रहा है, अलग अलग डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ पार्टनरशिप आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यूएस के कांग्रेस को जाकर संबोधित कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 75 ईयर्स के पहले दोनों कंट्री एक साथ आजाद हुए थे। पाकिस्तान का तो खैर जन्म हुआ था उस समय, लेकिन आज डिफरेंस देखिए, इतना बड़ा डिफरेंस है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ है और नरेंद्र मोदी को इस तरह से हाथों हाथ लिया जा रहा है अमेरिका में कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। मोदी जी गए चाइना के पेट पे लात मारना। वांग यी जो है चाइना का फॉरेन मिनिस्टर, उसने एडिटोरियल लिखा है ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का अखबार है, उसमें लिखा है कि भारत और अमेरिका की साजिश है चाइना को इकोनॉमिकली हैरेस करना, चाइना की इकोनॉमी को ठेस पहुंचाना। मैं डे वन से बोल रहा हूं, मोदी जी का असली मुद्दा ये है। अगर आप कहते हैं कि चाइना वो चाइना नहीं है जो 2019 में था, तो आई वुड से चाइना 2019 में मच स्ट्रॉन्गर था आज की बदले। आज इनकी हालत बहुत खराब है, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल हिली पड़ी है। आप यहाँ पे मार्केट में जाके देखेंगे, हर दूसरी तीसरी दुकान बंद हो रही है, मॉल्स आधे से ज्यादा खाली हैं। मैं आपको अगर वीडियो दिखाऊं यहाँ पे मॉल्स की, दिन के प्राइम टाइम जब यहाँ पर हजारों लोग होते थे, वहां पे मैं अकेला फिर रहा होता हूँ, बिकॉज देर इज नो बायर, मनी नहीं है यहाँ पर। सो हालत इनकी खराब है। सो अगर आप कहते हैं कि 2019 का चाइना और आज के में फर्क है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दे आर ब्रोकन इकोनॉमी एट द मोमेंट। सो आज सेकेंडली इंडिया जो जा रहा है वहां पर, कि मोदी जी बैठे हैं, ये वो हथियार खरीदने का इंटरेस्ट नहीं है इनका। अमेरिका ऑफर कर रहा है, इट इज फॉर अस टू डिसाइड कि हमने लेना है कि नहीं लेना। और अमेरिका हमें 30-40 साल से हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ही वांटेड कि इतनी बड़ी मार्केट है, रशिया इसका फायदा ले रहा है, मुझे क्यों नहीं इसका। दे वांट पीस ऑफ द केक, जो हमने उनको नहीं लेने दिया। अभी जो मोदी जी गए हैं वहां पर, ही अंडरस्टैंड्स कि मेरे एडवर्सरीज कौन है, मेरे और चाइना के बीच में क्या गैप है, और जो आगे की वॉर होगी वो किस लेवल पर होगी। सो ही इज नॉट टॉकिंग ऑफ हथियार ओनली, ही इज सेइंग मुझे क्या चाहिए, मुझे स्पेस, मुझे साइबर सिक्योरिटी, मुझे क्वांटम, ही इज टॉकिंग ऑफ दीज थिंग्स। और कोई इमेजिन नहीं कर सकता था एक चाय वाला ऐसी बातें करके ऐसी चीजों के बारे में बात करेगा, वो भी अमेरिका में बैठकर। इट्स अ डिफरेंट परसेप्शन। ही अंडरस्टैंड्स मुझे कंट्री को स्ट्रांग करने के लिए क्या चाहिए। और शायद चीमा साहब आप एक चीज पे तो एग्री करेंगे, चाइना ने 3 साल में एक चीज तो दिखा दी कि युद्ध जो है वो हथियारों से नहीं होगा। अब एक छोटा सा इनविजिबल वायरस भी पूरी दुनिया को रोक सकता है। छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं। अब ये देखिए, टेस्ला जो एलोन मस्क की कंपनी है, एलोन मस्क ये कहता है कि साहब टेस्ला भारत में आएगा और टेस्ला भारत में कार्स बनाएगा। वो किसके हिस्से की कार्स बनेंगी जो भारत में बनेंगी? टेस्ला तो या तो चीन में बन रहा है, या टेस्ला अमेरिका में बन रहा है। अमेरिका में कम बन रहा है, चाइना में ज्यादा बन रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैन्युफैक्चरिंग जब हटेगी चाइना से तो कहां जाएगी? इंडिया जाएगी। और वो चाइना के हिस्से की मैन्युफैक्चरिंग टेस्ला की इंडिया में आएगी। चाइना अगर 100 बना रहा है तो चाइना से बोलेंगे ठीक है भाई, तुम 50 बनाओ, भारत 50। इसीलिए चाइना की चीखें निकली हैं। और यही काम ये मोदी जी का असली एजेंडा है कि ये जितनी भी कंपनीज है ना, जिससे चाइना पैसा कमा रहा है, भाई साहब ये 60-70% अमेरिकन कंपनीज हैं।
एप्पल ले लो, टेस्ला ले लो, नाइकी ले लो जो शूज बनाते हैं, ये सब कहाँ की कंपनी है? ये अमेरिकन कंपनीज हैं। अमेरिकन पैसा दे रहे हैं चाइनीज को कि तुम सस्ता बनाओ। भारत ने बोला सस्ता तो हम भी बना लेंगे, क्वालिटी का तो हम भी दे देंगे। इसमें दिक्कत क्या है? और एक बहुत बड़ी चीज जो भारत का ये जो टेस्ला के लिए थी वो था कि भारत ने मर्सिडीज की जो इलेक्ट्रिकल कार है मर्सिडीज की वो बना ली। तो भारत का ये कहना है कि साहब जब हम इलेक्ट्रिकल मर्सिडीज बना सकते हैं तो हम टेस्ला की इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्यों नहीं बना सकते? क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है कि इस बंदे पे आज से सिर्फ 10 साल पहले बैन था अमेरिका जाने पे, और आज इसकी इतनी आवभगत हो रही है। पता है क्यों? मोदी नहीं बदल गया, इंडिया का पावरफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम पीछे खड़ा है, जिसमें सियासतदान फैसले करते हैं। वहां पे इस्टेब्लिशमेंट फैसले नहीं करती मुल्क के, फौज अपना काम करती है, सियासतदान अपना काम करते हैं। करप्शन वहां पे भी है, अकरबा परवरी, रिश्वत, सब कुछ है, किकबैक्स, हर चीज वहां पे भी है। लेकिन क्योंकि जमहूरियत मजबूत है, इंडिया तरक्की कर रहा है। बहुत जल्द आपको टेस्ला गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनी है, जिसका मालिक दुनिया का अमीर तरीन शख्स है इलॉन मस्क, उसकी फैक्ट्री आपको भारत में बनती हुई नजर आएगी। दुनिया के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब भारत को अपना मुस्तकबिल समझ रहे हैं। इसकी एक और भी वजह है, भारत के मुकाबले में इस वक्त कोई नहीं है और अमेरिका की डायरेक्ट लड़ाई चीन से हो रही है। चीन में भी इन्वेस्टमेंट बहुत हुई है और अभी भी जारी है, लेकिन लोग फिर भी ये समझते हैं कि अल्टीमेटली अमेरिका ने चीन से लड़ना ही लड़ना है, कभी ना कभी उसको कमजोर करना ही करना है। वो पाबंदियां लगा के करे, किसी उसे जैसे ताइवान टाइप किसी जंग में उसको धकेल के करे, लेकिन वो करेगा कमजोर। दूसरी तरफ भारत के साथ सब खड़े हैं, यूरोप खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, सारे खड़े हैं, इवन खलीजी ममालिक खड़े हैं। यहाँ पे वो अपने सरमाए को सेफ समझते हैं। पाकिस्तान कोई थ्रेट नहीं रह गया भारत के लिए। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हम भारत के लिए अब किसी किस्म का कोई खतरा बाकी नहीं रहे। भारत हमसे बहुत ऊपर चला गया है और सिर्फ अपनी जमहूरियत की वजह से गया। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों के लिए जो जमहूरियत रखी हुई है ना, उसका फल खा रहे हैं। जाहिर है इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, हम कलमे के नाम पे बने हैं, वो भी एक खार है हमारे लिए। तो हम लड़ रहे हैं और भारत ऊपर जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। क्या हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है? हमने देखा तो मर्सिडीज से बड़ी कोई गाड़ी है, कोई ज्यादा लग्जूरियस गाड़ी है, हमने तो वो बना दी, टेस्ला भी बना देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जिसको कहते हैं ना चीजें फिट हो गई हैं। और ये जो वांग यी है चाइना का फॉरेन मिनिस्टर, ये बड़ा ना बिलबिला रहा है, बड़ा परेशान है। और असली मुद्दा यही है, मोदी जी गए ही उसी चीज के लिए हैं। बाकी सब मैं आपको बता रहा हूं, ये एजेंडा हैं पूरे, इसमें कोई शक नहीं है। ये एजेंडा हैं इंडिया और अमेरिका की जो गठबंधन हो रहा है, जो टाई अप्स हो रहे हैं, ये सब कुछ है। लेकिन असली मुद्दा ये है चाइना से मैन्युफैक्चरिंग हटा के इंडिया लाना। और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग किसकी ज्यादातर? अमेरिका की है। इसीलिए जो बाइडेन से जो बात होगी वो इस मुद्दे पर होगी, और ये बात होगी बिहाइंड द सीन्स। इसके ऊपर कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं करी जाएगी। इसके ऊपर दोस्तों कोई बड़ी बात, कोई बड़ा जिसको कहते हैं ना गाजा बाजा नहीं होगा। ये चुपचाप से बात होगी और आप देख लीजिएगा 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर ये आपको लाइन से लगना शुरू हो जाएगा कि अमेरिकन कंपनीज ने बोला कि इतने प्रतिशत हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठा के भारत, हम इतने, कोई कहेगा 5, कोई कहेगा 10, कोई 50, इस तरीके से आना शुरू कर देगा अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग भारत में। और ये चाइना को ना बहुत परेशान कर रहा है। ये मेन मुद्दा यही है दोस्तों। इसके अलावा जो बाकी मुद्दे हैं ना, आप इनको मानिए सेकंड प्लेस पे। मेन मुद्दा यह है जिसके लिए मोदी जी यूएस गए हैं कि 20 साल हमने जो फायदा लिया पूरे दुनिया का, अब इंडिया का टाइम है। सो दे आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड कि दिस इज इंडियाज मोमेंट एंड वी हैव टू बी इन इंडिया एट दिस टाइम। और जो मोदी जी की पॉलिसीज हैं, जहां पर वो चाइना से माल जो आता भी है, जो मटेरियल आते हैं, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बैन इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो चाइना को लगता है कि अगर हमें अपने आप को सस्टेन करना, बचाना है, या तो वो वियतनाम में जाएंगे या वो इंडिया में आएंगे, क्योंकि यही एक फेवरेबल कंट्रीज हैं जिसको फेवर यूरोप भी करता है, अमेरिका भी करता है। और देखो चीमा साहब, इंडिया पाकिस्तान में माल बिकेगा ना, तो वी आर वेरी कॉस्ट कॉन्शियस। हमें यूरोपियन स्टैंडर्ड चाहिए चाइनीज प्राइस पे। हमारी कंट्रीज का मेंटेलिटी ऐसी है। लेकिन यूरोप और अमेरिका को क्वालिटी भी चाहिए, एंड दे आर रेडी टू पे अ प्राइस आल्सो फॉर दैट। तो चाइना को अगर अपना मटेरियल बेचना है, उसे इंडिया में आना पड़ेगा, अदरवाइज दे कैन नॉट सर्वाइव। एंड ये बिजनेसमैन यहाँ पर समझते हैं अच्छी तरह से।